सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, हम बार बार इस बात को उजागर कर रहे थे। आज जब दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ये मेंटल डिसऑर्डर या बाइपोलर होने के कारण उसकी आत्महत्या हुई है, जो कहने वाली मेंटल थेरेपिस्ट जो विदेशी नागरिक है सुजान वॉकर, इनके ऊपर कई संगीन सवाल आज खड़े हो चुके हैं। जो सुजान वॉकर मेंटल थेरेपिस्ट इस नाते भारत में प्रैक्टिस कर रही है, उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिशियल लाइसेंस या परमिशन मिली है क्या? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दी है क्या? जिस घर से वो प्रैक्टिस करती है, वो निवासी घर, रेसिडेंशियल घर में अगर प्रैक्टिस करनी है तो वहां बीएमसी की एनओसी और पुलिस की परमिशन लगती है क्या? उनको मिली है क्या? इन सवालों का जवाब मिल नहीं रहा है। एक चैनल को उन्होंने स्वयं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मेंटल हेल्थ के मामले में इंटरव्यू दिया। मेंटल हेल्थ एक्ट जो भारत का है, उसमें इस प्रकार की जानकारी देना ये आवश्यक नहीं होता है, वो गुनाह भी माना जाता है। बावजूद उसके सुजान वॉकर ने ये क्यों किया? किसके कहने पर किया? कौन से बॉलीवुड के पेशेंट उनके पास आते जिन्होंने उनको ये कहने के लिए मजबूर किया? इस प्रकार से बिना परमिशन अगर वो प्रैक्टिस कर रही है तो उनको बचाने के लिए राज्य सरकार का कौन व्यक्ति मदद कर रहा है? जांच इन सब चीजों की होनी चाहिए, हमारी मांग है। Let me go across to Alisha, because the details that are emerging, Alisha, of the two properties. Of course, the angle that the Enforcement Directorate is focusing on is how Riya Chakrabarti, beyond her net worth, purchased two properties, and the fact that she mysteriously on the 8th of June, the day Disha was murdered, and 3 or 4 days, 5 days before Sushant was possibly murdered, left the house. देखिए निरंजन, एक तरफा जो एफआईआर के बाद हमने देखा कि बिहार पुलिस जो यहाँ पर बिहार पुलिस के जो 4 मेंबर की जो टीम यहाँ पर पहुँची थी, रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चन करने से पहले बिहार जो टीम थी वो लगातार 7 दिन तक ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जो उन सभी लोगों का स्टेटमेंट दायर किया जा रहा था जो कि सुशांत के करीबी हो, फिर चाहे उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर या फिर सुशांत के सीए तक के जो है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। और अब जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, जहाँ पर जिसके जवाब पर बिहार पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती, जो कि न कि सिर्फ 15 करोड़ को लेकर जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो मेन एफआईआर पर जहां पर सुशांत सिंह के फादर ने बताया कि करीबन 15 करोड़ का जो फ्रॉड रिया चक्रवर्ती ने किए, फिर चाहे उनके निजी खर्चे को ले, और इसके साबित खुद रिपब्लिक टीवी के ओर से जो इन्वेस्टिगेट किए गए थे, और साथ ही जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट थे, इसमें तो साफ हो गया था कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने और अपने भाई सौविक चक्रवर्ती के, फिर चाहे ट्रैवलिंग के हो या रहने के हो, जो खर्चे थे वो सुशांत सिंह के अकाउंट से जा रहे थे। पर साथ ही अब जो 2 प्रॉपर्टीज़ को लेकर मुंबई में जो 2 प्रॉपर्टीज़ जो रिया चक्रवर्ती के नाम पर है, अब ईडी उस पर जांच ज़रूर करेगी, और न कि सिर्फ उतना पर रिया चक्रवर्ती के जो 2 अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस पर भी जांच की जाएगी, क्योंकि इससे पहले ईडी के ओर से सुशांत सिंह के जो 4 बैंक है, जिसमें से 3 HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर, और चौथा जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, पर साथ ही ये 4 अकाउंट को लेकर ईडी ने ऑलरेडी उसकी जांच कर चुकी है। पर इन सभी जांच को खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस को देखते हुए, जहां पर 2 प्रॉपर्टीज रिया चक्रवर्ती की और उनके बैंक अकाउंट से पहले रिया चक्रवर्ती का खुद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इस पूरे डेवलपमेंट को देखे, हमने आज के डेवलपमेंट को देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती फिर से कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से उन्होंने बिहार पुलिस के क्वेश्चंस को, उनके कॉल्स को, उनके रिस्पॉन्स को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था, और उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं आज ईडी से भी जो समन किया गया उनसे भी बचते हुए बिल्कुल कोशिश जो है उनकी जारी थी, क्योंकि 5 अगस्त को जो ईडी का समन भेजा गया था उस पर रिप्लाई नहीं दिया गया था, पर बीती रात में जो रिप्लाई दिया गया था उसमें यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो अगला हियरिंग होगा, उस हियरिंग के बाद जो है वो ईडी के सामने अपीयर होना चाहते हैं, पर इस प्ली को ईडी ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया है, और फोर्सफुली आखिरकार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौमिक चक्रवर्ती को, जिन्होंने हमने देखा है उनको, और वो खुद ईडी पहुंचे, अब उनसे सवाल किए जाएंगे। साथ ही वो 15 करोड़ को लेकर जो क्लेम सुशांत सिंह के फादर के सिंह ने अपने एफआईआर में दर्ज करते समय जो स्टेटमेंट दी है, उस पर जांच की जाएगी। साथ ही रिया चक्रवर्ती के मुंबई के 2 प्रॉपर्टीज़ और उनके 2 अकाउंट को देखते हुए जो है उन पर अब क्वेश्चनिंग चल रही है। जी
Okay, this is what the family of Sushant Singh Rajput is saying as the developments unfold in Mumbai this afternoon. और देखिए, कहावत है हमारे यहाँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वही स्थिति रिया के साथ है। मुझे नहीं लगता है कि रिया इस मामले में बच पाएगी, भाग के कहाँ जाएगी। कानून जिस तरह से उसे घेरने का काम कर रही है एविडेंस के आधार पर, चाहे ईडी हो या सीबीआई को जो भी एविडेंस मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें उनका बचना मुश्किल होगा। ठीक है, वो अपना प्रयास कर रही है, प्रयास करना भी चाहिए, करे प्रयास, लेकिन इतने सारे एविडेंस उपलब्ध हो गए हैं और होने वाले हैं, उनका बचना मुश्किल है। चाहे वो कहीं भाग के जाए या कोई भी कानूनी अपना काम करे, मुझे नहीं लगता है कि उनको बचने का राहत मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार ने ये कहा है कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसलिए दोस्ती करती हैं क्योंकि वो उनके पैसे हड़पना चाहती हैं। ये बात कितनी सच है? देखिए, वो परिवार के तरफ से जो एफआईआर किया गया उसमें तमाम जो डिटेल्स दिए गए थे, बिहार पुलिस को भी वही जांच में बहुत कुछ सामने आया है। तो एफआईआर कहीं ना कहीं एक सही दिशा में था और सही प्रूफ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बिहार पुलिस के जांच से भी सीबीआई को काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा, काफ़ी सबूतें मिलेंगे और बहुत कुछ जो नहीं अभी आया है वो सीबीआई का स्तर से बाहर आएगा। तो हम लोगों को और पूरे देश को एक आशा और उम्मीद जगा हुआ है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो हर कुछ सामने आ जाएगा, ये उम्मीद है। एक बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि एक तरफ रिया अपनी एनुअल इनकम 18 लाख दिखाती हैं, मुंबई में उनके पास दो प्रॉपर्टी है। क्या ये संभव है कि इस 18 लाख से मुंबई में इतनी प्रॉपर्टी बनाई जाए? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, हर चीज़ पर हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ जो एविडेंस प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, पेपर से है, कागजात हैं, वो तमाम चीज़ें निकल रही है और जब सारे चीज़ें सामने आ जाएगी तो मुझे लगता है कि हर कुछ सामने आ जाएगा, सारा दोष उसका सामने आ जाएगा। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पहले रिया सीबीआई जाँच की मांग कर रही थी, अब वो इस जाँच से मुकर रही हैं, ईडी से वक्त मांग रही हैं। आखिर क्यों? क्या ईडी से वक्त क्यों मांग रही हैं? ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर रहे थे कि जैसे पूरा देश सीबीआई जांच मांगना शुरू किया, परिवार सीबीआई जांच मांगने लगा, तो उसी सुर में सुर भी उसने भी मिलाने का कोशिश किया कि हम भी कह देते हैं, अगर सब लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच तो हम भी कह दें सीबीआई जांच, ताकि मामला लोगों का डाइवर्ट हो जाए, लोगों का ध्यान हमारे से हट जाए। लोग बोला अरे ये भी तो सीबीआई मांग रही है, और जब सीबीआई मांग रहे थे तो क्यों भाग रहे हैं? आज सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं, ईडी से क्यों भाग रहे हैं? उनको सारे जांच को फेस करना चाहिए। हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि सारे जांच को फेस करें, जो उनके पास तथ्य है, अगर आरोप लगाया गया है तो जो उनके पास तथ्य है वो प्रोड्यूस करे, पेश करे और अपना बचाव का रास्ता खोजे कि भाई कैसे आप बच सकते हैं। तो फेस तो करना चाहिए, भागने से तो काम चलेगा नहीं। और आप किसी भी अभी तक उन्हें प्रस्तुत हो जाना था ईडी के सामने, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने नहीं गई हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है और लगातार वो बचने की, भागने की कोशिश करती नजर। देखिए, हम पहले ही कह रहे, जब बिहार पुलिस मुंबई गई थी और रिया के घर पर गई थी तो उस समय वो लापता हो गई थी। तो मैंने उस समय भी बोला था कि रिया को पुलिस को फेस करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं गया था, तो सिर्फ पूछताछ की बात थी, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने उस समय ही अपना पक्ष ना रख के भाग के अपना चेहरा सामने ले आया कि हम दोषी हैं, और आज वो हर चीज़ से भाग रही, ईडी से भाग रही, सीबीआई से भागेगी। वो भाग के जाएगी कहाँ? देश के किसी बिल में घुसेगी तो उसे निकालने के लिए सीबीआई सक्षम है, चाहे वो देश में रहे विदेश में रहे, वो भाग नहीं पाएगी, बच नहीं पाएगी, ये हम लोग को पूरा उम्मीद है। देखिए, कहीं ना कहीं दिशा से भी ये सुशांत सिंह की आत्महत्या और हत्या का मामला, उनकी मौत का मामला जो है वो जुड़ता नजर आ रहा है। जैसा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे जिसमें ये चीज़ें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं ये जानकारी थी सुशांत सिंह राजपूत को कि किस तरीके से दिशा की जो आत्महत्या या कहें हत्या का जो मामला है वो कहीं ना कहीं रिया से कनेक्टेड था। तो क्या इस वजह से भाग रही हैं, बच रही हैं, या कुछ बताना नहीं चाहती? देखिए, ये चीज़ें हम लोग को पहले भी फील हो रहा था और कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि जो दिशा का कथित आत्महत्या हुआ है वो भी एक हत्या ही है, ये हम पहले भी बोले हैं। और आज भी हमें पूरा ये लग रहा है कि दोनों घटना लिंक्ड है और दिशा के घटना से इनका घटना कहीं न कहीं निश्चित रूप से लिंक्ड है। और जब जांच में सामने आएगा तो दिशा का भी हत्या है ये भी सामने आएगा, और ये तो हत्या है, ये तो लोगों को अब दिखने लगा है।